अस्सलाम वालेकुम। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका नाम था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टर्म्स स्टडी की। सबसे पहले हमने स्टडी किया कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं और ये जो है किस में स्टडी किए जाते हैं, किस ब्रांच में। बेसिकली ये जो स्टडी किए जाते हैं आपको बायोकेमिस्ट्री में आप स्टडी करते हैं इन मॉलिक्यूल्स को, और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी बेसिस पे इन्हें कहा गया कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे जहन में या आपके जहन में आती है कि अगर ये हैं तो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फिर हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बाद हमने डिस्कस किया लिपिड्स, लिपिड्स के बाद एंड में हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये बेसिकली आपके पास मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और इसके अलावा भी आपके पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, लेकिन आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बेसिकली किस पे कंपोज है, किस पे आपने क्लासीफाई करना है। आपने सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है। हमने स्टार्ट किया हुआ था, सबसे पहले हमने मेन रिएक्शंस पढ़े कि कंडेंसेशन और हमारे पास हाइड्रोलिसिस होती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास मोनोमर्स मिलते हैं या हमें हमारे पॉलीमर्स टूट के मोनोमर्स वापस रिजल्ट करते हैं। तो ये सब हमने स्टडी किया। इसके बाद जो है हमने जो डिवीजन स्टार्ट की हुई थी कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमने स्टार्ट की और मैंने आपको बताया क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग इसको कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और अगर हम बात किए जाए मॉडर्न व्यू के बारे में, तो मॉडर्न व्यू के में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, ऐसे चीज़ें जो के कीटोन भी हो और हमारे पास एल्डिहाइड्स भी हो। और इसमें एक और टर्म्स ही हमने ऐड की थी कि पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, मतलब इसमें OH ग्रुप की एडिशन भी होती है। फिर हमने डिस्कस किया कि इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। हमने मोनोसेक्राइड को सबसे पहले डिस्कस किया कि आइदर मोनोसेक्राइड हमारे पास क्या होता है, और हमने उनकी जो नहीं है क्लासेस वगैरह के ट्राइओस, हेक्सोस, हमने जो है पेंटोस, उन सबको डिस्कस किया, उनके यूजेस डिस्कस किए। अब जो हमने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टडी करनी है, आज मैं आपको बताऊंगी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मोनोसेक्राइड्स। और स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगी ग्लूकोज की स्टीरियोकेमिस्ट्री अलोंग विद द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्डोज, मतलब ऐसे शुगर्स या ऐसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। सर आज का लर्निंग आउटकम्स अगर मैं आपको बताती हूँ कि आज का लर्निंग आउटकम्स हमें क्या है, कि आइदर अब अगर ये लेक्चर लेंगे तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में पता चलेगा और कौन सी एडिशनल चीज़ें इस चैप्टर में आपको पता चलेंगी। और जो पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कंपैरिजन। इसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे, हम इसमें डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। जो दूसरी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम कंपेयरिंग करेंगे एल ग्लूकोज की और डी ग्लूकोज की। ठीक है, और हम उनके बेसिकली यूजेस या हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट भी स्टडी करेंगे कि आइदर इन दोनों के इफेक्ट क्या होते हैं हमारे पास बॉडी के अंदर। तो आज हम बेसिकली हमारा लेक्चर दो पार्ट्स में कंपोज है कि हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज, और हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको हम नाम भी कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, और हमारे पास जो है स्टीरियो आइसोमर्स वो क्या होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के बारे में स्टडी करेंगे और इनमें से बताएंगे कि आइदर लेबोरेटरी में कौन सा यूज़ होता है और लेबोरेटरी के कौन सा साइंटिसाइज होता है और उसके बॉडी पे अफेक्ट क्या होता है। तो लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि जितने आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स हमारे पास क्या होते हैं, आइसोमर्स ऐसे चीज कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
जो कि जैसे कि कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ व्हाट, इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हमने कहा उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है जो कि स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आइसोमर्स ऐसी चीजें हमारे पास, ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के हमारे पास दो किस्म के आइसोमर्स हम मोस्ट कॉमनली रेफर करते हैं और भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज है और दूसरा हमारे पास फ्रुक्टोज है। उनके अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला का, उनके जो नंबर ऑफ एटम वही 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो मतलब दोनों का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ लाए करते हैं, डिफरेंस लाए करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स में। एक हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप को कंटेन करता है और एक हमारे पास किसको कंटेन करता है, एक हमारे पास कीटोनिक ग्रुप को कंसिडर करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको जो इतना बड़ा आपकी जो बुक में टेबल पड़ा है वो आपको मैं समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले द फैमिली ऑफ डी एल्डोज, सबसे पहले आपको एक फैमिली दे दी डी एल्डोज की। डी एल्डोज को मैं फर्दर बताती हूँ कि डी एल्डोज क्या है, डी व्हाट डज डी स्टैंड फॉर। ये एक केमिस्ट्री में टर्म है कि केमिस्ट्री में कहते हैं कि जब कोई कंपाउंड को उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है तो उसको एक प्रोसेस के जरिए गुजारा जाता है जिसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या चीज़ है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में ऐसा होता है कि आपके पास एक पोलराइज्ड लाइट कंपाउंड पे, जो सैंपल में कंपाउंड होता है हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में पड़ा होता है, उसके ऊपर फॉल की जाती है। ठीक है, और जो है कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो वो जो है उस लाइट को क्या करता है, उसको उसके पाथवे से रिफ्रैक्ट करता है, उसके पाथवे से रिफ्रैक्ट करता है। मतलब कैसे रिफ्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने सैंपल रखा, ठीक है, एक पोलराइज्ड लाइट मैंने जो है इस पे फॉल की, अकॉर्डिंग टू इसकी सैंपल की एक्टिविटी के वो आइदर लेफ्ट साइड पे जाएगा या आइदर वो राइट साइड पे जाएगा या फिर कोई और भी एंगल वो अपना सकता है। अगर इस सैंपल पे कोई चीज़ नहीं एक्ट करती तो मतलब जो कंपाउंड अंदर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर कंपाउंड लाइट को किसी भी साइड पे फॉल करवाते हैं, किसी भी साइड पे उसको रिफ्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आ गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं, प्लेन ऑफ लाइट को, ये जो लाइट में फॉल करवा रही हूँ उसको किस साइड पे मूव करते हैं, उसको राइट साइड पे मूव कर पाते हैं। और अगर लेवोरोटेटरी की बात है, ठीक है, लेवोरोटेटरी ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हमारे पास जो है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किस साइड पे मूव करें, लेफ्ट साइड पे। किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को हमारे पास रिफ्रैक्ट करें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये है तो आप उसको किस तरह, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कोई कंपाउंड है तो उसको डी से, और अगर इसके अलावा अगर कोई और साइन होते हैं तो पॉजिटिव साइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और लेवोरोटेटरी की बात की जाए जो कि हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किस साइड पे मूव करता है, हमें प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड पे मूव करता है। और उसके साथ अगर साइंस की बात की जाए तो माइनस साइन लगता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया फैमिली ऑफ डी एल्डोज। डी एल्डोज मतलब डी आपको बता दिया। अब एल्डोज क्या है, एल्डोज हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। हमने इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड कैसा होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच होता है आर ग्रुप, और एक साइड पे आपके पास H अटैच होता है। ठीक है, अब हमने जानिए फैमिली ऑफ एल्डोज। सबसे पहले हमने बता दिया कि हमारे पास डी ग्लाइसिल एल्डिहाइड है। ठीक है, डी ग्लाइसिल एल्डिहाइड है, हमारे पास जो है OH ग्रुप है वो हमारे पास किस साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है इसके जो है दो आइसोमर्स आ जाते हैं, एक हमारे पास है डी एरिथ्रोज और दूसरा हमारे पास है डी थ्रियोज। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 1 to 2 कार्बन पर हमारे पास OH ग्रुप दोनों की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक स्टीरियो आइसोमर हुआ। मतलब जो है इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर नंबर्स आप सेम काउंट करें तो आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स नजर आएंगे, और एज वेल एज ऑक्सीजन एटम्स भी आपको सेम नंबर में नजर आएंगे। लेकिन जो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, आपके पास अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, ये आपके पास आपको क्या पता चले, डी एरिथ्रोस में और D3Os में हमारे पास OH ग्रुप का क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो है डी एरिथ्रोस है, हमारे पास फर्दर डी राइबोस और डी आर्बिनोज है। ठीक है, इसमें जो है एक चीज देखेंगे, डी एरिथ्रोस है तो जिस नंबर पे हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप था वो डिफरेंट है। और अगर ये बात है 1 2 3 4 है हमारे पास यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे भी 4 कार्बन है, और ये अगर हम इसको लिखें तो ये हमारे पास टेट्रा कार्बन की चेन है। और अगर इसमें लिखें तो हमारे पास कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, कितने 5 कार्बन की चेन है, यानी हमारे पास पेंटोज है। और इसमें जो है हमारे पास एक डी राइबोस की आपको एग्जांपल दी गई है और आपको डी एल्बिनोस की दी गई है। अगर इसमें फिर हम सेकंड कार्बन की तरफ देखें तो OH ग्रुप दोनों में डिफरेंट है। और फिर अगर हम D3Os के टेबल की तरफ आए या D3Os की तरफ आए तो हमारे पास भी यहाँ पे 5 कार्बन है, लेकिन वो डिफर कर रहे हैं किस सेंस में, ऑन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास यहाँ अटैच है, और दूसरे वाले ही कंपाउंड में इधर OH की जगह H अटैच है, और दूसरी साइड पे जहाँ H अटैच होना चाहिए था वहाँ OH अटैच। इसी तरह यहाँ देखें, ठीक है, ये आपके पास बेसिक डिफरेंस आ गया। ये आप इनके जो नाम है वो हमारे पास है डी जाइलोस और डी लाइजोस। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर अब हमारे पास जो है ये हमारे पास 5 कार्बन, और ये हमारे पास 4 कार्बन, और ये हमारे पास 3 कार्बन। अगर आप देखें जितने ज्यादा कार्बन के एटम्स बढ़ते जा रहे हैं उतने ज्यादा हमारे पास क्या हो रहा है, आइसोमर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब 5 कार्बन वाले हमारे पास शुगर के कितने आइसोमर्स आपको नजर आ रहे हैं, 4, और जबकि आप 4 कार्बन वाले के साथ देखें तो दो। ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के पॉइंट में, जितने नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं या जितने नंबर्स ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन आपके पास एग्जिस्ट होते जाते हैं उतने ज्यादा आपके पास आइसोमर्स बनते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने देखा कि हमारे पास जो है डी राइबोस से और हमारे पास फर्दर क्लासिफाई हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन के शुगर के बारे में स्टडी किया, और हमें पता चला इसके भी आइसोमर्स है। इवन इंडिविजुअल डी राइबोस से हमारे पास 2 आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास सेकेंड कार्बन पे अगेन आपके पास एक वेरिएंस आ गई, OH ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। फिर हम आगे चलते हैं, हमने देखा कि हमारे पास जो है डी आर्बिनोस है। डी आर्बिनोस की देखें आपके पास जो OH ग्रुप है उनकी भी पोजीशन डिफरेंट है, एक हमारे पास लेफ्ट साइड पे, एक हमारे पास राइट साइड पे। तो इन एक का हमने नाम दे दिया डी ग्लूकोस और दूसरा का नाम दे दिया डी मेनोज। ठीक है, और अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आपको जो नहीं है पेपर के सेंस में कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूरत नहीं है कि आप ये सारा टेबल याद करें। इसमें इंपॉर्टेंट याद करें, जैसे डी ग्लाइसरल एल्डिहाइड याद कर लें, या आप यहाँ पे याद कर लें ग्लूकोज को याद कर लें, ग्लैक्टोज को याद कर लें। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बनस्बत आप पूरा टेबल याद करें, क्योंकि ये जो आगे जाके क्लासिफाई होता जा रहा है। फिर हमने पढ़ा डी जाइलोस, जो कि हमारे पास D3Os के जो आइसोमर्स है, डी जाइलोस के हमने आइसोमर्स देखे तो देखिए यहाँ पे अगेन 6 कार्बन है, और हमारे पास 2 किस्म के आगे, एक डी गुलोस और डी आइडोज हमारे पास आ गया। इसमें अगेन आपके पास जो सेकंड कार्बन है उस पे OH ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी डी ग्लैक्टोस की और डी ट्रैगोस की, तो हमारे पास यहाँ पे भी OH की पोजीशन डिफरेंट है ऑन द सेकंड कार्बन एटम। ठीक है, और वो हमारे पास कहाँ से एग्जिस्ट हुआ, डी लाइजोस से हमारे पास एग्जिस्ट किया। ये हमारे पास बेसिकली मैंने आपको पूरी फैमिली समझा दी कि हमारे पास जो है डिफरेंस किधर आ रहा है, अगर डिफरेंट फॉर्म्स में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन डिफरेंट साइड। मतलब जो हमारे पास जो OH ग्रुप की पोजीशन है वो हमारे पास डिफरेंट साइड्स पे एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट चीज हमने डिस्कस की, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स आर द कंपाउंड व्हिच हैव्स द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब उसको भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया है स्टीरियो आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। अब स्टीरियो आइसोमर्स कौन से होते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को बेसिकली आप जो है क्या कह सकते हैं, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कह सकते हैं आप। चलिए इसमें को जो है कोई वो ना हो, कंफ्यूज ना हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कोई और चीज़ है, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर कोई और चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कौन सा ग्रुप चेंज होता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। अब आपके पास इसकी एग्जांपल मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही दे दी। आपके पास जैसे ग्लूकोज है और आपके पास जैसे हमारे पास क्या है, फ्रुक्टोज है। अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज में हमारे पास कौन सा ग्रुप एग्जिस्ट करता है, हमारे पास एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है। और अगर फ्रुक्टोज की बात करें तो हमारे पास कौन सा ग्रुप एग्जिस्ट करता है, हमारे पास एग्जिस्ट करता है कीटोनिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है। अब एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप की भी हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि एल्डिहाइडिक ग्रुप कौन से होते हैं, ऐसे जो कंपाउंड जिसमें एक कार्बोनाइल के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो और दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन कंपलसरी है कि अटैच हो। और अगर कीटोनिक ग्रुप की बात है तो दोनों साइड पे कंपलसरी है कि आपके पास अल्काइल ग्रुप अटैच हो। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि ये आपके पास जो पार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप। और इसका मकसद क्या है, ये जिस कंपाउंड के साथ अटैच होता है या किसी भी कार्बन चेन के साथ अटैच होता है तो इसको इसके कैरेक्टरिस्टिक देता है। कौन से? बेसिकली वो आपके पास केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके पास केमिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। और अगर इसी तरह बात करें हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की, तो इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो भी हमारे पास क्या एक फंक्शनल ग्रुप है और ये जिस भी कार्बन की चेन के साथ अटैच होता है वो इसको कैरेक्टरिस्टिक्स, उस कंपाउंड को कैरेक्टरिस्टिक्स दे देता है। तो इन बेसिस पे अगर हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिस्क्राइब करें तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट आपके पास डिफरेंस कहाँ ला रहे हो, फंक्शनल ग्रुप में ला रहे हो। फंक्शनल ग्रुप ऐसा कौन सा ग्रुप है, ऐसे नंबर ऑफ एटम्स है या एक हमारे पास कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स है जो किसी भी कार्बन के चेन के साथ अटैच हो या किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच हो तो उसको जो है उसकी चेन से अलग कैरेक्टरिस्टिक अता कर दें। ठीक है, फिर हमारे पास आया स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। स्टीरियो केमिस्ट्री हमारे पास ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हम लोग अभी फिलहाल किसकी स्टडी कर रहे हैं, कार्बन के अराउंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स जिनके पास डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो, क्या हो, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो और जो है उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, वही बात, लेकिन इनमें जो है अरेंजमेंट्स ऑफ एटम डिफरेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये पूरा जो ग्राफ है, मैंने आपको जैसे मैं बताती हूँ डी ज़ाइलोस और डी लाइसोस दोनों एक ही फॉर्मूला है, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म है, जस्ट डिफरेंस कहाँ लाए कर रहा है कि OH ग्रुप की जो है डिफरेंस से हमारे पास यहाँ पे एक आइसोमर बन गया। इसमें जो है आपके पास जो है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत वेरी करते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इतने वेरी नहीं करते। आगे हम जब डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के बारे में स्टडी करेंगे जो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं तो आप देखेंगे कि हाँ कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल तो सेम है लेकिन बॉडी के इंटरनली वो हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट करते हैं। तो हमने इस स्लाइड पे बेसिकली क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आइसोमर्स पढ़े, हमने स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े। ठीक है, अब जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर्ड स्वीटनर्स। जो हमारे पास लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। उसमें हम एल ग्लूकोज को स्टडी करेंगे और डी ग्लूकोज को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ जो डी ग्लूकोज है, ठीक है, वो हमारे पास जो इसमें डी ग्लूकोज है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, जहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ से अगर कार्बन स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, जो 5th कार्बन है उस पे OH ग्रुप आपके पास कौन सी साइड पे है, राइट साइड पे है। और अगर एल ग्लूकोज की बात करें तो आपके पास 1 2 3 4 5
और ये 6, ये आपके पास जो OH ग्रुप है वो हमारे पास कौन सी साइड पे, हमारे पास लेफ्ट साइड पे। इसके अलावा भी अगर देखें तो आपके पास जो है ऐसे लगेगा जैसे मिरर इमेज है। जैसे अगर आपने को अपना हाथ या आपने दोनों हाथ देख लें, ये जो है दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। ये अगर आप अपने शीशे पे रखें, शीशे के सामने अगर अपना हाथ ये वाला रखें, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसे आपका लेफ्ट हैंड है। ये अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ये दोनों एक दूसरे के हमारे पास क्या है, मिरर इमेजेस है, ठीक है, मिरर इमेजेस है। और कैसी मिरर इमेजेस है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या हो गया, ये हम डिस्कस करते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज कैसे। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज ऐसी है कि अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर, यानी लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को एक दूसरे के ऊपर रखें, तो वो एग्जैक्टली आपके ऊपर नहीं, एक जैसे एक उंगली पे दूसरी उंगली आ जाए, एक उंगली पे दूसरी, मतलब अगर आपने इस पे हाथ रखा, ये जो आपकी छोटी वाली उंगली है वो आपके अंगूठे के ऊपर आती है, उसके बाद जो उंगली आती है वो डिफरेंट करती है। अंगूठा आपका जो नहीं है वो आपकी जो नहीं है दूसरे हाथ की छोटी वाली उंगली पे आती है। तो ये आपके पास क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है कि अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये दोनों जो है सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट ही होंगे और एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो सकते, ठीक है। रोटेट करके हो सकते, लेकिन अगर आप डायरेक्ट रखें ना तो आपके पास नहीं हो सके। देखिए यहाँ पे जैसे OH ग्रुप है, यहाँ पे H ग्रुप है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है। अगर आपको रिजल्ट देखें तो ये हमारे पास क्या है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है और हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अब ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं एनेंशियोमर्स। क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स कैसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका हमारे पास क्या होता है, जो है एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं। ऐसे आइसोमर जिनकी जो है एक दूसरे की तस्वीर, जो एक दूसरे की जो तस्वीर है वो बिल्कुल एक इमेज की तरह आती है। आप सिंपल देखें, अगर आप कुछ लिख लेते हैं और उसको जो है आप शीशे के सामने रखते हैं तो आप देखें वो आपके पास इन्वर्टेड आती है, वो आपके पास उल्टी आ जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर इनको हम एक जैसे फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज को रखा हमने मिरर के सामने, तो हमारे पास जो इसकी इमेज आएगी वो हमारे पास एल ग्लूकोज होगी, क्योंकि वो बिल्कुल इन्वर्टेड होगी, सब अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस साइड पे एच है, यहाँ पे ओ एच है, तो एक दूसरे के उल्टे हैं और वो भी एक रेगुलर मैनर में उल्टे हैं। ये ऐसे आइसोमर्स हमारे पास क्या कहते हैं, एंडाइसोमर्स। अब आपके पास जो है सबसे पहले मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर्ड स्वीटनर्स। लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर्ड स्वीटनर हमारे पास बेसिकली एल ग्लूकोज है। जो नेचुरली अकरिंग आपके पास ग्लूकोज होता है वो डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। और जो आपके पास आर्टिफिशियली साइंटिसाइज किया जाता है, जो आपके पास जो है लेबोरेटरी में बनाया जाता है, वो आपके पास है एल ग्लूकोज। अब एल ग्लूकोज को अगर हम डिस्कस करते हैं तो एल ग्लूकोज को जो है क्यों वो डिफर करे और किस सेंस में, कलर इनका दोनों का सेम है। फिर बात करते हैं इनकी जो है टेस्ट में भी कोई खास फर्क नहीं है, दोनों मीठे हैं। लेकिन अब बात आती है कि डिफरेंस कहाँ से आती है। डिफरेंस आती है कि हमारे जब ये बॉडी के अंदर जाता है, ये एल ग्लूकोज जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो एंजाइम्स इस पे एक्टिविटी नहीं करते और आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाते, ठीक है। अगर आप डी ग्लूकोज की बात करें, ये आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं। और अगर बात कीजिए कॉमननेस की कि कौन सा ज़्यादा कॉमन है, हमारे पास बेसिकली जो डी ग्लूकोज है वो ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू क्या, एल ग्लूकोज। इसकी वजह ये है कि जब आप जो है इसको पहले तो आप जो है इसको लेबोरेटरी में साइंटिसाइज करते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। फिर इसके बाद अगर हम जो इसका टेस्ट होता है वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, मतलब इतना ज़्यादा स्वीट नहीं होता लेकिन चेंज होता है। अगर आप बात करें शुगर फ्री की मिठाई, शुगर फ्री मिठाइयों की क्या डिफरेंस होता है, उनके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, उनके सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि उसमें जो है आपके पास एल ग्लूकोज इस्तेमाल किया जाता है, आपके पास जो है एक स्टीरियो आइसोमर इस्तेमाल किया जाता है जो आपकी बॉडी का शुगर लेवल नहीं बढ़ाती। इसलिए जो है जो जिन लोगों को डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको जो है यूजुअली जो है शुगर फ्री मिठाई या फिर शुगर फ्री बिस्किट, या फिर अगर आपने कभी देखा होगा एक आपके पास एक सक्रोलोस के नाम से एक वो आता है, एक स्वीटनर आता है, एक आर्टिफिशियली सिंथेसाइज स्वीटनर आता है, और वो लोग जिनको डायबिटीज़ का मसला होता है या फिर वो लोग जो अपनी डाइट के कॉन्शियस होते हैं, जो अपना शुगर लेवल नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो जो है यूज़ करते हैं वो स्वीटनर
और उसको मतलब चाय वगैरह में डालते हैं, खाने वगैरह में डालते हैं। इस वजह से ये जो है हमारे पास यूज़ होता है। और एक और अगर मैं इसका बताऊँ कि पहले तो एक्सपेंसिव हो गया, या हमारे पास रेडिली अवेलेबल नहीं होता है, इसके मतलब साइंटिसाइज करना पड़ता है, तो और लेबॉर्ट्री से मिलता है। और फिर तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, जो डायरिया के पेशेंट हो जाते हैं ना, जो डायरिया के पेशेंट होते हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ अगर इसका ज़्यादा यूज़ करें तो आप जो है डायरिया के पेशेंट भी बन सकते हैं, क्योंकि ये जो है डाइजेस्टिबल फॉर्म नहीं है, इस पे जो है एंजाइम्स जो है एक्ट नहीं करते, इसको आइडेंटिफाई नहीं करते और इसको ग्लूकोज नहीं समझते, सिर्फ इस वजह से। क्योंकि अगर बात की जाए, आपने अगर एंजाइम्स चैप्टर आगे फर्दर पढ़ेंगे, आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा, एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं फॉर एनी सबस्ट्रेट। सिर्फ वो जो है अपनी जो है क्या होते हैं कि वो उसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं जो कि उनके पास मोल्ड होता है उनके सरफेस पर, ठीक है, ये जिनका मोल्ड उनके पास एग्जिस्ट होता है। तो हमने डिस्कस किया डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज को। हमने डिस्कस किया कि इनकी लेबोरेटरी मीट स्वीटनर कौन सा है हमारे पास, लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज या एल ग्लूकोज, या लेबोरेटरी ग्लूकोज हमारे पास जो होता है वो हमारे पास लेबोरेटरी मेड होता है। और फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ये क्या होते हैं, बेसिकली एनेंशियोमर्स होते हैं। एनेंशियोमर्स मतलब हमारे पास ये जो होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होते हैं, मतलब ये जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और टोटली इन्वर्टेड होते हैं। अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं सेट होंगे, क्योंकि डिफरेंट आएंगे। यानी एच के ऊपर अगर यहाँ पे रखें तो ओ एच के ऊपर एच आएगा, एच के ऊपर ओ एच आएगा, मतलब डिफरेंट। जिस तरह हम अपने हाथ की एग्जाम्पल लिया, मैंने आपको हाथ की भी एग्जाम्पल दे दी कि किस तरह ये हमारे पास एनेंशियोमर्स है। फिर हमने डिस्कस किया कि ये जो है क्या डिफरेंस है हमारे पास इनमें। फिजिकल तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन केमिकली डिफरेंट है। आपकी जो बॉडी है इसको सेंस नहीं कर पाती, किसको, एल ग्लूकोज को सेंस नहीं कर पाती, एंजाइम इस पे एक्ट नहीं करते। इस तरह ये जो है आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाती हैं, और इस वजह से ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए, उन पेशेंट के लिए जो ग्लूकोज नहीं ले सकते, तो उनके लिए बेटर तरीका ये। लेकिन इनके साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी आ गए, कि डिसएडवांटेजेस के आगे कि ये एक्सपेंसिव होते हैं, कॉमनली आपके पास अवेलेबल नहीं होते, और आपको जो नहीं है इसका कंटिन्यूस यूज डायरिया का पेशेंट भी बना सकता है। तो फिर आपको जो है एल ग्लूकोज के बारे में पता चला। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने जो नहीं है स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस की। किसकी डिस्कस की, हमने डिस्कस की मोनोसेक्राइड्स की स्टीरियो केमिस्ट्री। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो है डी एल्डोस यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप के क्या हमारे पास जो है फर्दर क्लासेस है, उसको हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि आइसोमर्स क्या चीज़ें होती हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है। हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, हमने डिस्कस किया स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने क्या बोला कि क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर जिनका क्या ग्रुप वेरी करे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, जो किसी भी कार्बन के चेन के साथ जब अटैच हो तो उसको जो है करेक्टरिस्टिक्स दे, उसकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफाई करें, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स क्या। स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली हमारे ऐसे आइसोमर्स हैं जिसमें हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंस हो, और जो है वो क्या होते हैं, फिजिकली तो सेम होते हैं लेकिन केमिकली डिफरेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमने बात की ग्लूकोज की, स्पेसिफिकली एग्जाम्पल ली हमने किसकी, स्टीरियो आइसोमर्स की, कि हमने डी ग्लूकोज लिया और एल ग्लूकोज लिया, और उसके मैंने आपको बताया कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक्चुअली वो डिफरेंट कहाँ होते हैं, आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म में उस पर डिफरेंटली एक्ट करता है। और हमारे पास क्या होते हैं, एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज। तो आज का लेक्चर मैंने आपको डिलीवर कर दिया। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आई होती है कि आप जो है इसको रिवाइज करें, इसको समझें, इसको घर में डिस्कस करें, इसको अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, और बाकी सब लोगों के साथ डिस्कस करें जिनके साथ आप पढ़ते हैं, ट्यूशन टीचर जो भी हैं उनके साथ डिस्कस करें। इनको बार बार पढ़ें, इस लेक्चर को बार बार अटेंड करें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, क्योंकि ये जो चैप्टर है इम्पॉर्टेंट भी है, और जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है, जिनको अच्छी नहीं लगती है केमिस्ट्री, उनके लिए जो चैप्टर है ये बहुत खासा मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप जो है केमिस्ट्री की बेस स्ट्रॉन्ग है तो मैं डैम श्योर हूँ कि आपको ये चैप्टर पहले से ही आता होगा, क्योंकि जो ज़्यादातर बातें आप बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और यूजुअली ये जो है आपके पास 10th की केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर है, ये जो फंक्शनल ग्रुप का चैप्टर है, उसमें ये आपको डिस्कस किए गए हैं। बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में आपको डिस्कस किए गए
तो खैर, आप अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको साथ-साथ पढ़ा रही हूँ कि आपको मैं स्ट्रक्चरली भी बता रही हूँ, मैं आपको डिफरेंटली बता रही हूँ कि केमिस्ट्री के टर्म्स में भी मैं आपको समझा रही हूँ। तो खैर, आप जो है इस लेक्चर को दोबारा लें, अगर कोई बात समझ नहीं आए तो फिर वापस लेक्चर लें, क्योंकि आपके जो सारे सवालों का जवाब है इसी लेक्चर में एग्ज़िस्ट करता है। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, एमसीक्यूज़ डिटेल क्वेश्चन अटेम्प्ट करें अगर कम शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में है, और जो इतने नहीं है कि आप जो है अच्छी पेपर की तैयारी कर लें, तो आप जो है उस किसको कंसिडर करें, पास्ट पेपर्स को कंसिडर करें, इंटरनेट को कंसिडर करें, वहाँ पे डिफरेंट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह होती हैं, तो वो वगैरह देखें और इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, हमने आज क्या स्टडी किया, वापस मैं आपको डिस्कस करा देती हूँ कि हमने स्टडी किया, हमने किया कंपैरिजंस बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स एंड कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एंड फिर हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर्ड स्वीटनर्स, सही है, और ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ को मीठा करते हैं और लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर है तो उनको क्या कहते हैं, लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर स्वीटनर्स। फिर उसमें हमने डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज को डिस्कस किया, और हमने जो है उनकी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्कस की कि हमारे पास बॉडी पे क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी, थोड़ी डिसएडवांटेजेस डिस्कस की। खैर, आपने डेक्स्ट्रोरोटेटरी आपको मैंने बताया कौन सा कंपाउंड होता है, लेवोरोटेटरी कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने आपको बताया क्या होती है। तो बस आपको मैंने जो है इंटायर लेक्चर दे दिया। अगले लेक्चर में हम कुछ नया डिस्कस करेंगे, हम लोग इसकी आगे फर्दर क्लास पे हम ओलिगोसेक्राइड्स को स्टडी करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।